नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम गया धाम पहुंचे हुए हैं और गया धाम के एक फेमस पर्सनैलिटी जो हमारे साथ मौजूद है, विजय आनंद जी, जो गया के निवासी हैं और मुंबई से आए हैं और मुंबई में कई अहम सीरियल और फिल्म में काम कर चुके हैं और अभी यूथ के लिए बहुत ही आइकॉनिक हैं, लगातार यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारे साथ विजय आनंद जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। आप कई अहम रोल में हमने आपको देखा है और बहुत अच्छे रोल्स आपने किए हैं, आइकॉनिक हैं और गया से ही हैं और या फिर से यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ यूथ के लिए कर रहे हैं, क्या क्या आपने मुंबई में अभी तक स्ट्रगल किया है? स्ट्रगल एक मायने में कहे तो मैं भगवान विष्णु जी का और इस धाम से मैं रहा हूँ, तो मैंने उतना किया नहीं, क्योंकि मैं गया में आके यहाँ पे तलाश नाट्य मंच की स्थापना की थी 1991 में, और वो नुक्कड़ नाटकों का दौर चलाया मैं पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में, गया औरंगाबाद। और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन 92 में एशिया का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो गया। फिर मैं 92 से 95 तक वहाँ पे प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के उपरांत सभी लोग मुंबई भागते थे, मैं मुंबई नहीं भागा, मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ था और अपने क्षेत्र वापस गया में ही आया। गया आने के बाद में हमने उस वक्त बच्चों को लेके, यहाँ के लड़के लड़कियों को लेके, यहाँ के रंगकर्मियों को लेके एक बड़ा थिएटर वर्कशॉप किया चंद्रशेखर जनता कॉलेज में गया में ही, और वो काफ़ी सफल रहा। और उससे इन वर्कशॉप से निकले हुए बहुत सारे छात्र आज मुंबई में या अपने अपने कार्यों में काफ़ी लाभान्वित होकर और अपने आप को स्थापित करके अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात मेरी फिल्मों की, तो मैं मुंबई 96 में पहुंचा। वहां जाने के बाद में मैंने सबसे पहले प्रकाश झा जी के साथ में मृत्युदंड फिल्म माधुरी दीक्षित वाली वो करी। उसके बाद में फिर मुझे वहाँ काम मिलता गया और फिर मुझे जो युग किया, नया दौर किया, ऐसे बहुत सारे आहट वगैरह बहुत सारे सीरियल्स किए। देन फिर मुझे क्राइम पेट्रोल एंड सावधान इंडिया, जिससे मेरी पहचान बनी और मुझे पहचान मिली, वो करी। अभी वर्तमान में मैंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें कि मुख्य है राम गोपाल वर्मा जी के साथ में जंगल फिल्म उनके साथ मैंने करी। उसके बाद में मैंने फिर अभी दहनम करके एक वेब सीरीज़ है MX प्लेयर पे जो चल रही है, वो करी। एंड अभी आने वाली फिल्में उन्हीं के साथ में रश जो अभी शूट करके मैं आया हूँ वो करी। उसके बाद में फिर मेरी जो आने वाली फिल्में हैं मृत्यु दंतेवाड़ा है, धुमकुड़िया है, ये है। फिर ये सब कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहा और बहुत दिनों से मैं चला था कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव जो है गुरारू बगडिया है, तो पितृ तर्पण के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। हर बार जल देता था, तो इस बार हमने ये सोचा कि अपने पितरों को याद करूं और उनका आशीष लूं। तो इच्छा जागी और मैं यहाँ आया, तो फिर मुझे मेरी मुलाकात विश्वनाथ जी से हुई, जो कि पंजाबी धर्मशाला और ऐसे कई सारे धर्मशालाओं का एक काम करते हैं। RSS के बहुत अच्छे कैडर हैं और उन्होंने एक अलग तरह का क्षमा, मैंने जब देखा उनके साथ घूमा उनके रचे जगहों को, तो मुझे लगा कि आज भी लोग हैं और शायद गया धाम इसीलिए अपने आप में एक जो मोक्ष और शांति का जो प्रतीक है और प्रचलित भी है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। जब इधर मैं पितृ तर्पण जल के देने के लिए जब आया और उसी दौरान जब इनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप पंजाबी धर्मशाला आइए। और फिर जब मैंने यहाँ के धर्मशाला के बारे में सुना, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ और गौरवान्वित भी कि ये धर्मशाला, पंजाबी धर्मशाला अपने आप में एक इनका भी एक इतिहास है। 1755 में ये तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, तो वो यहाँ आए हुए थे। उनका यहाँ आगमन हुआ, उनका यहाँ प्रवास हुआ और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने आप को क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ या गौरवशाली हूँ या भाग्यशाली हूँ कि मैं उस भूमि में आज खड़ा हूँ। फिर उस दिन जब प्रथम दिन देखा, तो ये लंगर जो चल रहे हैं, पता चला कि ये निःशुल्क है। यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो भी निःशुल्क में रहते हैं।
तो ये एक सेवा जो है एक बहुत बड़ी बात है आज के समय में। और विश्वनाथ जी काफ़ी नौजवान हैं, विजय भाई हमारे यहाँ हैं, विजय भाई से मिला, विजय भाई को जब देखा हमने और ये सब सेवा करते हुए लंगर के बारे में, तो मैं कुछ पल के लिए तो स्तब्ध रह गया और ये भी सोच में रह गया कि यहाँ के लोग जो रह रहे हैं बहुत, देखिए धन सबके पास में होता है, पैसे सबके पास असीम होते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग या उसको खर्च करना या उसको डोनेट करना ये सबके बस की बात नहीं है। और ये भगवान का जो कृपा है, भगवान विष्णु का जो कृपा है, वो विजय भाई और ऐसे विश्वनाथ जी जैसे लोग जो हैं, पंजाबी धर्मशाला के जो लोग हैं, इनका जो ये सेवा भाव जो है, समर्पण है, त्याग जो है, दिन रात मैं तो ये देखता आ रहा हूँ पिछले 5 दिनों से। आज मेरा हो गया, मैं कल चला जाऊँगा वापस मुंबई, लेकिन जो देखा ये 5 दिनों में वो मैं अचंभित रह गया। शायद ये अविस्मरणीय याद मैं अपने साथ संयोजे जा रहा हूँ। पितरों का तो आशीर्वाद लिया ही लिया और इस भूमि का भी आशीर्वाद लिया, बाबू तेग बहादुर सिंह जी का आशीर्वाद लिया और विजय जी जैसे जो सेवक हैं यहाँ पे, जो सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा भाव से दिन रात, आज मैं दोपहर में भी आया था तो भाई साहब लगे हुए थे, कल मैं चुपके से आके देखा लगे हुए थे। और 24/7 ये लंगर जो चल रही है ये अपने आप में एक अनूठा है। सच में मैं तो सबसे अपील करूंगा कि जो गया के बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं, नहीं, आज के समय में गया और प्रशासन जो सरकार भी कले, मतलब कि गया का स्वरूप ही बदल गया। जो गया को मैं छोड़ के गया था और आज के गया में आसमान ज़मीन का अंतर है। अगर आपकी बात करें तो कितनी फिल्में कर चुके हैं, सीरियल कर चुके हैं और यूथ आइकन है अभी गया, लोग जो यूथ है यहाँ पर, वो रील्स वगैरह अब वायरल होती हैं कईयों के, हमने गया के देखे हैं और आप कई यूथ को आगे लेके जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। पुणे में यहाँ आया और मेरी इच्छाएं थी कि मैं मुंबई में रह के अपने शहर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पहले किया था, मुझे उस वक्त लोगों का सपोर्ट मिला था। इस बार जब मैं आया श्राद्ध में अपने पितरों को तर्पण देने के लिए या फिर बैठाने के लिए, तो विश्वनाथ जी से जो मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, हमारा पूरा समाज आपके साथ है, आप पुनः अपने उस अभियान को जारी रखिए। और मेरे एक अंदर से फिर से वो इच्छा शक्ति जागी, हिम्मत जागी कि मैं यहाँ के यूथ, मेरे पहले कार्यशाला में सारे यूथ आज एस्टेब्लिश हैं, तो अब मैं आने वाले दिनों में, इन्होंने कहा कि आपको बुलाऊंगा, हमने कहा आप जब जब बुलाओगे मैं यहाँ के यूथ के लिए अभिनय प्रशिक्षण दूंगा, उनको ट्रेन करूँगा ताकि वो तकनीकी सीख के जाके अपना नाम रोशन करें, हमारे गया का नाम रोशन करें। एंड रही सवाल मेरी फिल्मों की, तो मैंने अब तक 50-60 से ज़्यादा सीरियल्स कर चुका हूँ, वेब सीरीज हमारे 5-6 हैं, फिल्में तो 15-20 के आसपास में हैं, बहुत सारे हैं जिसमें चर्चित हैं गंगा जल है, जंगल है, कालापुर है, रंगरसिया है, आदि आदि ऐसे बहुत सारी। आपको अपने रोल्स की बात करें और आपके सीरियल्स की बात करें जो कई फेमस हुए हैं, पर आपको किस में मज़ा आया, किस में आनंद आया, जिसमें लगा कि आपको अपना कैरेक्टर फील हो रहा है? अभी जो मैंने मेरे आने वाली फिल्में हैं और चाहे मैंने जो अभी राम गोपाल वर्मा साहब के साथ में जो काम किया दी कंपनी में, उसमें मैंने करीम लाला की भूमिका निभाई, वो करके मुझे काफ़ी संतुष्टि प्राप्त हुई और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सभी लोग हीरो बनना चाहते हैं। आम जीवन में सभी लोग मुंबई जाते हैं तो उनका यही रहता है कि वो मैं हीरो बनूं। मेरा ये था कि मैं नेगेटिव सेट्स को पोर्ट्रेट करूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर राम में रावण है और हर रावण में राम है। तो जो मैं विलेन का जो काम करता हूं, चाहे जो नेगेटिव चरित्र को जो जीता हूं, तो उसके जितने पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सकारात्मकता है उसके अंदर में, उसको ज़्यादा उभारने का करता हूं। जैसे कि प्राण साहब थे, जैसे कि विनोद खन्ना साहब विलेन से हीरो हो गए, तो उन्होंने भी शायद इसी मार्ग को पकड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे जो हमारे यहाँ के हम सबके आइकॉन हैं, अभिनेता हर क्षेत्र में, तो उन्होंने ये पहले विलेन से शुरू किया, फिर अब हीरो बने। तो बुराई में अच्छाई को ढूंढना, ये मेरा प्रयास हर चरित्र में होता है। और यही मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि सकारात्मकता तो है, बट
बहादुरी वहाँ पे है कि वेस्ट में बेस्ट, नकारात्मक में जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हैं उनमें पॉजिटिविटी आप ढूंढ के अगर निकाल लेते हो तो ये आपकी सफलता है। आप कोई यूथ के लिए क्लास वगैरह भी ले रहे हैं, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह भी चला रहे हैं कुछ? हाँ नहीं, अभी मेरा अभिनय पाठशाला है, मैं उसमें पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ एक्टर्स को, एक्टर ट्रेनिंग्स। उसमें जो भी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस लड़के लड़कियाँ आती हैं उनको मैं प्रशिक्षण करता हूँ। अभी विश्वनाथ जी के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर में मैं गया शहर में, मेरी इच्छा है, बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ, पितरों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे शक्ति दें और हमारे इस मिशन को कामयाब करें कि मैं यहाँ पे एक एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। और विश्वनाथ जी ने मुझे इसका पूरा एश्योरेंस दिया है, भरोसा दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, विजय भाई जैसे लोग आपके साथ खड़े हैं। तो कैसे शुरुआत होगी, क्या कुछ सोचा है, क्या विज़न लेके चल रहे हैं आप? इसका विज़न मेरा बहुत ही क्लियर कट है, क्योंकि मैं विजन लेस काम करता ही नहीं हूँ, या तो नहीं करता हूँ या करता हूँ तो फिर एक विजन लेकर काम करता हूँ। इसकी शुरुआत मैं करूँगा, पहले चरण में 3 वर्कशॉप यहाँ लगाऊँगा, 3-3, 4-4 महीने के इंटरवल में। फिर उससे एक जागृति आएगी यहाँ के यूथ में, फिर देखूँगा कि उनके अंदर स्पार्क क्या है। जब ये तीनों अगर कार्यशालाएँ मेरी वर्कशॉप जो है, एक्टिंग वर्कशॉप जो है, अगर सफलता का रूप धारण कर लेती है तो फिर हम किसी को बोल के विजय भाई हैं, विश्वनाथ जी हैं, ये लोग सक्षम लोग यहाँ के हैं, यहाँ के रंगकर्मी हैं, यहाँ के जो सांस्कृतिक कर्मी हैं, उनके साथ मिलके पक्का एक्टिंग स्कूल यहाँ पे होगा जिसका नाम होगा अभिनय पाठशाला। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे, यहाँ पर हर साल की तरह संख्या बढ़ रही है और गया धाम एक बड़े धाम से उभर के आ रहा है, लाखों लोग हैं जो है हर साल आ रहे हैं, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारा गया को लोगों ने काफ़ी बोलचाल की भाषा में बदनाम कर दिया था। गया के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी, गंदगी है, ये है, वो है। लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार आई है, मोदी जी ने कमान संभाला है, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं, साथ साथ योगी नाथ जी का विशेष धन्यवाद देते हैं। जैसे कि अभी एक सनातनी जो धर्म की जो बात हम करते हैं, वो पिछले 15 सालों में ज़्यादा उभर के सामने आई है। और जितने जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अयोध्या हुआ या प्रयाग हुआ या मथुरा हुए, और अब हमारा गया भी 17 तारीख को मैंने सुना कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मथुरा कॉरिडोर, बनारस कॉरिडोर, प्रयाग में सब होना, तो मेरा गया में भी इसका प्रावधान होगा और गया भूमि गया धाम के रूप में प्रचलित होगा। एंड यहाँ भी वो कॉरिडोर होगा ताकि सुविधाएं और बढ़ें। संख्या तो देख के मैं अचंभित हो गया। मैं यहाँ का निवासी रह के मैं अपने आप को मुझे बहुत ग्लानि फील हो रही है कि मैं इतने दिनों से मैं रहा यहाँ, बचपन निकला, सब निकला, मेरा शहर, अपना शहर होने के बावजूद मैं इन अवसरों पे किसी न किसी कारण, अपने कामों में फंसे होने के कारण मैं पर्टिकुलर इस समय में कभी नहीं आया। इस बार जो आके देखा तो मैं चमक, क्या साफ़ सफाई है, बहुत साफ़ सफाई, नीटनेस, ऐसे ऐसे जो लंगर्स चल रहे हैं यहाँ पे, ये लंगर्स अपने आप में काफ़ी प्रचलित हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें सरकार, बिहार सरकार भी काफ़ी बढ़ चढ़ के, नीतीश जी ने भी काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। ऐसे कहूँ तो गया अब वो गया नहीं है, गया भी अब अपडेट होता जा रहा है, अपग्रेड होता जा रहा है। और ये देख के बहुत खुशी होती है कि हमारा भूमि जो है ये काफ़ी उठ गया है और सनातन धर्म मजबूत हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे विनोद आनंद जी, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, अभिनेता हैं, महाराष्ट्र में रह रहे, मुंबई में रह रहे हैं, लगातार वहाँ पर कई फेमस फिल्म और साथ में वेब सीरीज़ जो हैं काम कर रहे हैं, नाटकों में काम कर चुके हैं। क्राइम पेट्रोल की बात करें और भी बहुत सारे ऐसे सीरीज़ हैं जिसमें से इन्होंने अपना नाम बनाया है, वर्चस्व बनाया है, जिसके बाद अब गया धाम से उठ के गए थे और गया धाम में आकर फिर से यूथ के लिए काम करना चाहते हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।